कुछ ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर आप बिगनर्स हैं या फिर जो भी हैं तो फिर ये तरह के जो आज हम आप लोगों को सेंटेंस बताने वाले हैं, स्ट्रक्चर बताने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए। ओके, सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड यू हैव टू अप्लाई दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन योर डेली रूटीन एंड यू हैव टू ट्राई टू स्पीक लाइक दिस सेंटेंस। ओके, आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हैं। ओके, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, सो आज का जो हमारा जो सेंटेंस है, जैसे कि आप हमारी थंबनेल में देख सकते हैं कि आज हम किस तरह के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अगर हमें कहना हुआ तुम्हारा दुख मेरा दुख है। ओके, हम नॉर्मली इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है। ओके, तो जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो उसे किस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है, यही तो उसने पूछा था। ओके, हम बोलते हैं ना, यही तो उसने पूछा था, यही तो मैंने कहा था। तो इस तरह के सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट है, रोक सको तो रोक लो। ओके, दौड़ सको तो दौड़ लो। ओके, पा सको तो पा लो। तो इस तरह के हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया, मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। इस तरह के हम सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। मुझे जो अच्छा लगा मैंने खाया, मुझे जो अच्छा नहीं लगा मैंने नहीं खाया। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर। सो आज का हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो है योर प्लस नाउन प्लस इज एम आर। आपको यूज़ करना है यहाँ पे इज एम आर प्लस माई प्लस नाउन। जब हम बात करते हैं तुम्हारा दुख मेरा दुख है, ओके, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है, ओके, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है, तो वहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। योर प्लस नाउन प्लस इज एम आर प्लस माई प्लस नाउन। देखिए, जहाँ पे योर है वहाँ पे आप आवर यूज़ कर सकते हैं, हिज यूज़ कर सकते हैं, हर यूज़ कर सकते हैं, माई यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसे हम चलिए देखते हैं इसे क्रिएट किस तरह से करते हैं। देखिए, योर सॉरो इज माई सॉरो, योर सॉरो इज माई सॉरो। इट मीन्स तुम्हारा दुख मेरा दुख है। सॉरो मतलब क्या होता है, दुख। ओके, क्या है हमारा, देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, और स्ट्रक्चर क्या है, योर से हमें स्टार्टिंग करनी है, तो हमने योर से स्टार्ट किया। अब नाउन हमारा क्या है, दुख है, तो दुख को सॉरो। ओके, अब क्या लगाना है, इज, सॉरो इज माई लगाया हमने, नाउन हमारा क्या है, फिर से सॉरो है, तो हमने सॉरो यूज किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। इसे किस तरह से यूज करेंगे, देखिए, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। ओके, तो हम इसे बोलते हैं तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। ओके, तो तुम मुझे खुलकर बता सकते हो कि तुम्हारी परेशानी क्या है। इस तरह के हम सेंटेंस बोलते हैं ना अपनी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आज का हमारा। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट योर कंसर्न इज माई कंसर्न, योर कंसर्न इज माई कंसर्न। इट मीन्स दैट तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है। ओके, चिंता मत कीजिए क्योंकि आपकी चिंता मेरी चिंता है। ओके, जब भी हम किसी को बोलते हैं ना, मतलब कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फेथ होते हैं, ओके, उसको दिलासा देते हैं, तो हम इस तरह के सेंटेंस वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, योर चिल्ड्रन आर माई चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन आर माई चिल्ड्रन। इट मीन्स दैट तुम्हारे बच्चे जैसे तुम्हारे बच्चे हैं मेरे बच्चे हैं। ओके, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। ओके, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है योर मदर इज माई मदर। ओके, योर मदर इज माई मदर। सो इट मीन्स दैट तुम्हारी माँ मेरी माँ है। ओके, तुम्हारी माँ मेरी माँ है, तो तुम जाओ मैं आपकी मॉम को छोड़ दूंगा। ओके, जब ऐसे बॉस, अगर आप फ्रेंड हैं तो फ्रेंड में अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, तो अगर आपको कहीं पे आपकी मॉम को छोड़ना है तो आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं ना, प्लीज़ मेरी मॉम को, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू हैव टू ड्रॉप माई मॉम एट लखनऊ, कहीं पे भी। ओके, किसी भी स्थान का नाम आप ले सकते हैं, तो बोलते हैं ना
कोई बात नहीं, डोंट वरी, तुम्हारी माँ मेरी माँ है, ओके, योर मदर इज माई मदर। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं, ओके, यू हैव टू यूज़ लाइक दिस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर आज का है, वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। ओह, दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। एंड ये स्ट्रक्चर हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं इसे। देखिए, जब हम बात करते हैं ना, यही तो मैंने पूछा था, यही तो उसने पूछा था, यही तो मैंने पूछा था, यही तो मैंने कहा था, ओके। तो इस तरह के हमने जब सेंटेंस बनाने हुए तो हम किस तरह से बनाएंगे? इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज हियर दैट इज व्हाट प्लस सेंटेंस, दैट इज व्हाट प्लस सेंटेंस। यही तो उसने पूछा था। हाउ वी कैन यूज दिस? दैट इज व्हाट ही आस्क्ड, दैट इज व्हाट ही आस्क्ड, मतलब यही तो उसने पूछा था, ओके, क्योंकि ये हमारा तो पास्ट है, तो पूछा था मतलब आस्क्ड। नेक्स्ट है, यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं कह रहा था। सपोज दैट अगर आप कोई चीज़ किसी से बताने वाले होते हैं एंड उस टाइम पे आपको कोई मतलब कि चुप करा देता है, ओके, एंड एग्जैक्ट में वही बात जब कोई दूसरा बोलता है तो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे ना, यही तो मैं कह रहा था, बट आप लोग मेरी सुन ही नहीं रहे थे, यही तो मैं कह रहा था, ओके। तो हमारा सेंटेंस क्या है? यही तो मैं कह रहा था। किस तरह से यूज़ करेंगे? दैट इज व्हाट आई वॉज सेइंग, दैट इज व्हाट आई वॉज सेइंग, मतलब यही तो मैं कह रहा था, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आज का हमारा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज व्हाट आई हैड सीन, दैट इज व्हाट आई हैड सीन, यही तो मैंने देखा था, यही तो मैंने देखा था। इट मीन्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, अगर हम लोग कहीं मॉल में जाते हैं कोई भी क्लॉथ लेने के लिए, कोई भी थिंग्स लेने के लिए, एंड डिट्टो अगर कोई दूसरा लेके आता है, मतलब वही लेके आता है अगर, तो हम लोग बोलते हैं ना, यही तो मैंने देखा था, इसी तरह से मैंने उस मॉल में कपड़ा देखा था, यही देखा था मैंने, ओके, कपड़े देखे थे। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? दैट इज व्हाट आई हैड सीन, यही तो वो है जो मैंने देखा था, ओके, यही तो मैंने देखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज व्हाट ही विल बाय, दैट इज व्हाट ही विल बाय, यही तो वो खरीदेगा, यही तो वो खरीदेगा। दैट इज व्हाट ही विल बाय, यही तो वो खरीदेगा, ओके। नेक्स्ट है, दैट इज व्हाट आई वाज स्पीकिंग, दैट इज व्हाट आई वाज स्पीकिंग, यही तो मैं बोल रहा था, यही तो मैं बोल रहा था। दैट इज व्हाट आई वाज स्पीकिंग, ओके। और आप बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपने भी वही बताया। हम लोग यूज़ करते हैं ना, जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं एंड कोई कहता है कि नहीं ये गलत है, आप गलत बोल रहे हो, एंड एग्जैक्टली में अगर वही इंसान वही चीज़ दोहराता है जो आप ही बोले रहते हैं, वही वाला अगर बोलता है, तो अब हम लोग यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं ना कि यही तो मैं बोल रहा था, ओके, यही तो मैं बोल रहा था, दैट इज व्हाट आई वाज स्पीकिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट एग्जाम स्ट्रक्चर की ओर, एंड आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड यूजफुल स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, पहले नज़र डालते हैं आज के हमारे स्ट्रक्चर पे। सो आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन यू हैव टू यूज हियर इफ यू कैन। इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जब हम बात इस तरह से करते हैं, रोक सको तो रोक लो, ओके, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे रोक सको तो रोक लो, खा सको तो खा लो, जा सके तो जा सको तो चले जाओ। तो जब हम बात करते हैं इस तरह की, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर का, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ यू कैन। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, हमारा आज का एग्जाम्पल है, रोक सको तो रोक लो,
व्हाट, रोक सको तो रोक लो। इसे हम किस तरह से यूज करेंगे, देखिए, स्टॉप इफ यू कैन, स्टॉप इफ यू कैन, इट मीन्स देखिए आपको क्या यूज करना है, वर्ब यूज करना है। तो हमारा सिंपल वर्ब है क्या, स्टॉप, मतलब रोक, रोकना ना, तो रोकना हमारा स्टॉप है। ओके, हमारा वर्ब स्टॉप है। अब स्टॉप तो हमने यूज कर लिया, अब क्या यूज करेंगे, इफ यू कैन, रोक सको तो रोक लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पढ़ सको तो पढ़ लो। ओके, जब भी हम लोग मजाक के मूड में होते हैं तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, एक झलक किसी को दिखाते हैं, अच्छा पढ़ सको तो पढ़ लो, जल्दी, मैं तुम्हें जस्ट 10 सेकंड के लिए इसे शो करूंगा, पढ़ सको तो पढ़ लो। ओके, तो किस तरह से यूज करेंगे पढ़ सको तो पढ़ लो, इट मीन्स रीड इफ यू कैन, रीड इफ यू कैन, मतलब कि पढ़ सको तो पढ़ लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आज का हमारा, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट कम इफ यू कैन, कम इफ यू कैन, इट मीन्स दैट आ सको तो आ जाओ, आ सको तो आ जाओ, कम इफ यू कैन। The next one is that go if you can, जा सको तो चले जाओ, जा सको तो जाओ, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, जा सको तो जाओ और जा सकते हो तो चले जाओ। go if you can, what, go if you can मतलब जा सको तो चले जाओ, या फिर ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है learn if you can, learn if you can, it means that सीख सको तो सीख लो, सीख सको तो सीख लो। तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, learn if you can, learn if you can मतलब सीख सको तो सीख लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, and the next structure of today's, and the next structure is show what, so what। अच्छा, ये एक फ्रेज भी है so what, so what का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड इस तरह के इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले मैं रिपीट कर देती हूँ अपना स्ट्रक्चर। आपको यूज़ क्या करना है, सबसे पहले आपको यूज़ करना है शो वॉट प्लस सेंटेंस यूज करना है। व्हाट यू हैव टू यूज हियर, सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज हियर शो व्हाट प्लस सेंटेंस। ओके, द मीन्स ऑफ दिस, तो क्या हुआ, जब हम बात इस तरह से करते हैं ना, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। ओके, मतलब कि जब आपको अपनी बात पे बहुत ज़्यादा मतलब कि विश्वास हो कि मतलब कि हाँ ये सही है और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ओके, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये सेंटेंस। तो क्या हुआ, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। ओके, और अगर कोई आपसे बोल रहा है कि रहने दो, मतलब बताओ मत, बोलो मत, तो आप बोल सकते हैं क्या हुआ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। किस तरह से यूज़ करेंगे हम इसे, देखिए, सो व्हाट वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। देखिए, आपको सो व्हाट के बाद थोड़ा सा स्टॉप लेना है। ओके, थोड़ा सा स्टॉप लेना है। सो व्हाट वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। सो व्हाट वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो क्या हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, तो क्या वह अगर उनसे अगर उसने कुछ कहा तो क्या हुआ, अगर उसने कुछ कहा तो क्या हुआ, अगर उसने कुछ कहा। ओके, किस तरह से यूज करेंगे, लाइक दिस, यू हैव टू यूज हियर लाइक दिस। सो व्हाट इफ ही सेड एनीथिंग, इफ ही सेड एनीथिंग, सो व्हाट इफ ही सेड एनीथिंग, मतलब क्या हुआ अगर उसने कुछ कहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आज का, और ये आज के कुछ ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में। ओके, सीरियसली अगर आप एक्चुअल में इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड सीरियसली इफ़ यू रियली वांट टू
make yourself so better, and if you really want to speak English, so you have to just only follow these kinds of sentence in your daily routine, and definitely it will make your spoken English too much better, because these types of sentence all the day, every day we use like this sentence. Okay, so we have to use like this sentence. Okay, we have to speak like this sentence whenever we go, wherever we go, so we have to speak like this sentence. Okay, नेक्स्ट इसी के साथ बढ़ते हैं, इसे एडवाइस के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आज का, सो व्हाट इफ ही डिड नॉट कम। सो व्हाट इफ ही डिड नॉट कम, तो क्या हुआ अगर वह नहीं आया, तो क्या हुआ अगर वह नहीं आया। ओके, सपोज दैट अगर आपका बर्थडे हो या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन हो, एंड कोई बहुत ही ज़्यादा आपसे बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलेटिव हो, बहुत ज़्यादा ख़ास हो, ओके, एंड अगर वो नहीं पहुंचता है, एंड अगर आप बहुत सैड हो जाते हैं, तो लोग हमें सजेस्ट करते हैं ना, तो क्या हुआ अगर वो नहीं आया तो। ओके, तो क्या हुआ अगर वह नहीं आया तो, इट मीन्स अगर वो नहीं आया। ओके, तो क्या हुआ अगर वो नहीं आया। सो व्हाट इफ ही डिड नॉट कम। नेक्स्ट है, सो व्हाट इफ शी मैरिड। सो व्हाट इफ शी मैरिड, इट मीन्स तो क्या हुआ अगर वो शादीशुदा है, तो क्या हुआ अगर वो शादीशुदा है। ओके, तो इस तरह से हम सेंटेंस यूज करते हैं, सो यू हैव टू यूज लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस आज का, सो व्हाट इफ शी स्पोक समथिंग। सो व्हाट इफ ही स्पोक समथिंग, तो क्या हुआ अगर उसने कुछ बोला। सो व्हाट इफ ही स्पोक समथिंग, क्या हुआ, तो क्या हुआ अगर उसने कुछ बोला। ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करते हैं, एंड ये है आज के कुछ ऐसे इंग्लिश एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, एंड इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है। सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट सेंटेंस प्लस व्हाट आई थॉट। व्हाट आई थॉट प्लस was good। ओके, देखिए आपको यूज क्या करना है, यू हैव टू यूज हेयर सेंटेंस what I thought plus was good। देखिए इसका हम बोलते कब है, जब हम यूज करते हैं मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया, मुझे जो नहीं अच्छा लगा मैंने नहीं किया, मुझे जो अच्छा लगा मैंने खाया। ओके, तो जब हम बात करते हैं इस तरह से, जो मुझे जो अच्छा लगा, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर का। चलिए देखते हैं हम इसे बनाते हैं किस तरह से हैं। वी हैव टू जस्ट ओनली कीप इन द स्ट्रक्चर। ओके, हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रखना है। वी हैव टू जस्ट ओनली पुट हियर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सो द स्ट्रक्चर इज दैट सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई हियर सेंटेंस। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने खाया। ओके, आई एट, आई एट, eaten होता है। ओके, सो हमें यहाँ पे मैंने खाया, इट मीन्स दैट सेकेंड फॉर्म है, आपको पता ही चल रहा है। ओके, तो आई एट व्हाट आई थॉट। देखिए अब आपको क्या यूज करना था, व्हाट आई थॉट, तो हमने यहाँ पे यूज किया व्हाट आई थॉट, फिर उसके बाद was। अब देखिए आप यहाँ पे गुड भी यूज कर सकते हैं, बट खाना जो होता है ना वो टेस्टी होता है। ओके, टेस्ट, ओके, टेस्ट मतलब खाते हैं तो उसका टेस्ट लेते हैं। ओके, तो इट मीन्स टेस्ट। ओके, आई एट व्हाट आई थॉट वाज टेस्टी। टेस्टी मतलब अच्छा लगा, खाना जो क्या होता है टेस्टी होता है ना, तो टेस्टी। ओके, नेक्स्ट है मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। हम लोग इस तरह के सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। तो किस तरह से इसे हम यूज़ करेंगे, आई डिड what I thought was good। I did मतलब मैंने किया, सेंटेंस हमारा क्या है, मैंने किया। what I thought was good, मैंने किया जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया। ओके, तो इस तरह के हम सेंटेंस बोलते हैं ना, कि अगर जब कोई कहता है तुमने अच्छा नहीं किया, तो अब हम लोग यूज ही करते हैं इस तरह के सेंटेंस, मुझे जो अच्छा लगा मैंने
किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हमारे, एंड आज का हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कुछ इस तरह से, आई सैड व्हाट आई थॉट वाज गुड। आई सैड व्हाट आई थॉट वाज गुड। मैंने कहा जो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा जो मुझे अच्छा लगा। जो मुझे अच्छा लगा मैंने कहा। इस तरह से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई स्पोक व्हाट आई थॉट वाज गुड। मैंने बोला जो मुझे अच्छा लगा। जो मुझे अच्छा लगा मैंने बोला। तो आप इस दो तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, पहला जो मुझे अच्छा लगा मैंने बोला। मुझे जो अच्छा लगा मैंने बोला, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट आई रीड व्हाट आई थॉट वाज गुड। आई रीड व्हाट आई थॉट वाज गुड। मैंने पढ़ा जो मुझे अच्छा लगा। जो मुझे अच्छा लगा मैंने पढ़ा। ओके, जो मुझे अच्छा लगा मैंने पढ़ा। ओके, तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं, क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, स्पीक करते हैं। एंड आई होप आप लोग इसे यूज़ करेंगे एंड इससे रिलेटेड सेंटेंस आप लोग स्पीक करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही एडवांस टॉपिक लेके, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी, यूजफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वर्क।